स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए की मैथ्स पढ़ रहे हैं, एमसीए फर्स्ट सेम की, और इसका नाम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। और इसमें हम लोगों का सेट्स चल रहा था, जो यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है, और इसके अंदर हम लोग सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है कार्डिनल नंबर इन अ सेट। क्या होता है कार्डिनल नंबर? अगर कोई सेट है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, 3, 4, 5, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 3। एन ए को कार्डिनल नंबर से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 3, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर मॉड के अंदर ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है? मॉड ए प्लस मॉड बी माइनस मॉड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इफ ए एंड बी डिसजॉइंट सेट, अगर दो ऐसे सेट हैं जो डिसजॉइंट हैं, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक यूनिवर्सल सेट बना है, यहाँ पे दो सेट बने हैं, एक ए है और एक बी है। डिसजॉइंट मतलब अलग अलग बने हुए हैं, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? तब ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो हट जाएगा, क्योंकि ये दोनों अगर इस तरीके से बना होता ऐसे, तो ये बीच का पार्ट इंटरसेक्शन का होता है, लेकिन ये तो अलग अलग बने हुए हैं, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट इसमें नहीं लिखा गया है। पूरा पूरा ए होगा प्लस मॉड बी होगा। ठीक है, ये माइनस नहीं होगा इससे, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। इसके बाद मॉड ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ए माइनस मॉड के अंदर ए इंटरसेक्शन बी, फिर अगर मॉड बी माइनस ए है तो मॉड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी मोड के अंदर। अब अगर मोड के अंदर ए यूनियन बी यूनियन सी है तो सेम फॉर्मूला लगेगा जैसे ये फर्स्ट फॉर्मूला था, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब अगर हम इन तीनों के लिए एक डायग्राम बनाना चाहें इसके लिए, तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब ये तो हमारा जो है लाइन कट गई, चलिए अभी हम आपको इसको दिखाते हैं। ये था हमारा ए यूनियन बी माइनस, ये था हमारा बी यूनियन सी। ठीक है, अब देखिए, अगर हम एक डायग्राम बनाएं ऐसे और फिर ऐसे, तो आपको पता है कि ये तो यूनिवर्सल सेट है, ये जो बीच वाला पार्ट है वो हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पार्ट क्या है? इतना बचा हुआ केवल पार्ट, ये हमारा बी है और ये हमारा ए है। ठीक है, तो ए तो वैसे ये पूरा है, लेकिन जो ये बचा हुआ पार्ट है व्हाइट वाला, तो ये है हमारा ए माइनस बी और ये है हमारा बी माइनस ए। ठीक है, और ये हमारा सेट ए है और ये है हमारा सेट बी। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखते हुए ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए मॉड ए माइनस बी में देखिए, मॉड ए है, क्या माइनस करा है? ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए का केवल ये वाला पार्ट लिया है, ये वाला ए का पार्ट माइनस हो गया क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ऐसे ही मॉड बी, बी माइनस ए में मॉड बी माइनस, अब बी वाला पार्ट है लेकिन ये वाला पार्ट माइनस कर दिया गया है जिसमें लाइंस बनी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। अब ऐसे ही जब ए यूनियन बी यूनियन सी था, तो इसके लिए हमें 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सी का भी एक बनाना पड़ेगा। इसको समझ लीजिए, जब ये दोनों डिसजॉइंट होंगे तो माइनस वाला साइन नहीं होगा, केवल ए पूरा होगा, पूरा बी होगा। ठीक है, अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है, जैसे ये कोई सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1,2, ये कोई सेट दिया हुआ है। हमें पता है कि पावर सेट जो होता है वो सेट के अगर हम अलग अलग सबसेट बना देते हैं, तो जितने सबसेट होते हैं वो सारे किस में आते हैं? पावर सेट में। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। 2 की पावर n, n क्या होता है? सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स है? 2, तो 2 की पावर क्या हो गया? 2, तो क्या आ गया? 4। 2 की पावर 2 होता है 4, तो इसका मतलब
पावर सेट में 4 सबसेट बनेंगे। तो इस पावर सेट में 4 सबसेट कौन कौन से बने, 1, 2 और 5 का मतलब क्या होता है, नल सेट, और 1, 2। नल सेट सारे सेट का सबसेट होता है। मल्टी सेट क्या होता है, मल्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें एक ही एलिमेंट कई बार आए, दूसरा एलिमेंट भी कई बार आए, तीसरा एलिमेंट भी कई बार आ सकता है, नहीं आ सकता है, या जो भी हो सकता है। ये देखते हैं, जैसे ये सेट ए था, इसमें देखिए ए एलिमेंट 3 बार आया है, बी एलिमेंट 2 बार आया है, सी एलिमेंट 1 बार आया है। बी सेट में ए एलिमेंट 4 टाइम्स आया है, बी एलिमेंट 3 टाइम्स आया है और डी एलिमेंट 2 टाइम्स आया है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है मल्टी सेट में, 3.a, 2.b, 2 बार बी आया है, सी। इसमें 4.a, 3.b, 2.d। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, जब आप सेट बनाते थे तो अगर बहुत सारे एलिमेंट आ भी रहे हैं, यूनियन भी कर रहे हैं हम दो सेट का, तो कोई भी एलिमेंट 2 टाइम्स नहीं लिखा जाएगा। हर एक मतलब सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, लेकिन अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम एक ही बार लिखते थे। मल्टी सेट में देखिए कई बार सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, नई सी चीज कुछ दिख रही है, इसलिए ये मल्टी सेट है। ठीक है। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी आर, मतलब मल्टीप्लिसिटी ही तो है कि ए एलिमेंट 4 टाइम्स आ रहा है, कहीं ए एलिमेंट 3 टाइम्स आ रहा है, बी एलिमेंट 2 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ लिखा है ए बी सी आर 4, 3, 2 रिस्पेक्टिवली। ए कितनी बार आया है, 4 टाइम्स भी आया है, 3 टाइम्स भी आया है, बी 2 टाइम्स आया है, और यहाँ पे डी भी लिख देना चाहिए था, डी भी कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। अब देखिए कार्डिनैलिटी ऑफ मल्टीसेट क्या होता है। कार्डिनैलिटी हम कब निकालते हैं, कार्डिनैलिटी हम तभी निकाल सकते हैं, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जब ये देखो 3 डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स थे, तो हमने ये बता दिया कि ये जो कार्डिनल नंबर इसका क्या है, 3 है, क्योंकि सेट में 3 एलिमेंट्स थे। लेकिन यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट इतनी बार आ रहा है, तो अब इसका हम कार्डिनैलिटी कैसे निकालें, तो इसका क्या है, एज्यूमिंग दैट द एलिमेंट इन मल्टी सेट आर ऑल डिस्टिंक्ट, मतलब मल्टी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे हम एज्यूम कर लें कि वो डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो फिर हम उसकी कार्डिनैलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर, कोई सेट हमने ले लिया a, b और एक सेट ले लिया b ले लिया जिसमें अंदर एलिमेंट है 1। तो a क्रॉस b अगर हम निकालेंगे तो a का 1 के साथ बनेगा और b का 1 के साथ बनेगा, लिख दिया। अब ये a एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा a को, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग करेगा b को, a क्रॉस b में। पर b क्रॉस a हम निकालेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट का फर्स्ट एलिमेंट, जैसे ये छोटे छोटे सबसेट्स हैं इसके, तो ये इसका फर्स्ट एलिमेंट b क्रॉस a में फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा b को और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा a को। तो b क्रॉस a कैसे निकलेगा, 1, a 1, b, लिख दिया। अब अगर हमें a क्रॉस a निकालना हो तो मतलब एक बार a लिखो, फिर एक बार और a इक्वल टू लिखो, फिर दोनों का क्रॉस निकालो, तो क्या आएगा, एक बार a के साथ a का, फिर a के साथ b का, फिर b के साथ a का, फिर b के साथ b का। तो यहाँ पे ये लिख दिया। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट भी a का है, सेकंड एलिमेंट भी a का है, क्योंकि a क्रॉस a किया है। आज के लिए इतना ही। सारी थ्योरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।